कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस बारिश के मौसम में एक बहुत ही बढ़िया और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं और आप सभी लोगों को मजा भी आएगी कहानी सुनने में। ध्यान से सब लोग कहानी सुनिएगा और प्रयास करिएगा कि इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिले और आपको जो शिक्षा मिले उसे आप धारण करिएगा। मेरे पास कहानियों का भंडार है, ऐसी ऐसी भौकाली कहानियां हैं कि सुना दूं तो आप लोग एकदम तन मन से समर्पित रहोगे। कहोगे सर जी अब फिजिक्स मत पढ़ाइए, अब आप हिंदी पढ़ाया करिए, स्टोरी पढ़ाया करिए। तो फिलहाल हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है और कोई एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, आलोपी दीन। कोई एक जो है पंडित जी थे, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम आलोपी दीन था। पंडित जी जो है थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत गरीब थे। बेचारे गांव में घर घर जा करके पूजा सुनाते थे और पूजा सुनाने के बाद उनको हर जो है घर वाले गार्जियन अभिभावकगण जो पूजा सुनाने के बदले में उन्हें उपहार के रूप में अनाज दान कर देते थे या खाने पीने का सामग्री दान कर देते थे। उसी से उनका जो है खर्चा चलता था, जीवन यापन होता था। बच्चों, पहले के जमाने में गांव में लोगों में बड़ी एकता रहती थी, लोग एक दूसरे का बड़ा ध्यान देते थे। उस गांव के जो लोग थे वो पंडित जी को बड़ा सम्मान करते थे। पंडित जी सबके शादी के कार्यक्रम में, विवाह के कार्यक्रम में पूजा पाठ सुनाने पहुंचते थे या कभी किसी के घर में कोई बच्चा आता था, पैदा हो जाता था या किसी घर में कोई मृत्यु की बात रहती थी तो पंडित जी उसके जो है घर में जाते थे और जो है कथा सुनाते थे। किसी भी कार्यक्रम में, छोटे मोटे किसी प्रकार के कार्यक्रम में। प्यारे बच्चों, हम जो है आप सभी को एक कहानी सुनाने के लिए आज बैठे हैं। मन लगा के कहानी सुनिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं आप सबको सुनाई दे। हमने बताया बच्चों कि बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे जिनका नाम था आलोपी दीन। तो आलोपी दीन नामक जो पंडित जी थे वो अपने गांव में, वो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे थे। तो वो गांव में जो पढ़े लिखे थे, जितना भी उनको ज्ञान था उसके आधार पे उन्होंने पूजा या कथा वाचन जो है सीखा और गांव गांव जा करके, घर घर जा करके सबको कथा सुनाते थे। तो जब वो कथा सुनाते थे, सबके घर घर जाकर कथा सुनाते थे, तो जब सबके घर पूजा सुनाए तो पूजा सुनाने के उपरांत वो जो है घर वाला व्यक्ति उनको जो है कुछ न कुछ खाने पीने का सामान दान कर देता था और वो जो भी खाने पीने का सामान पूजा सुनाने के पश्चात दान में पाते थे वही अपने घर लाते थे और उसी से उनके घर का जो है जीविकोपार्जन होता था, उनके घर का खर्चा चलता था। तो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर, तो हम बता रहे थे बच्चों कि पंडित आलोपी दीन गांव में घर घर जो है जाके पूजा सुनाया करते थे और पूजा सुनाने के उपरांत उनको जो भी धनोपार्जन होता था, जो भी पैसे उनको मिलते थे, उसी पैसे से अपने घर का खर्च चलाते थे
अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे और अपने वाइफ का या अपना उनका पालन पोषण होता था। जैसे बच्चे पुराने जमाने में गांव में लोगों के बीच में बहुत एकता होती थी, लोग एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते थे, एक दूसरे का बड़ा मान सम्मान करते थे। पंडित जी उस गांव में जो है सभी से ज्यादा सीनियर और बुजुर्ग थे, सभी पंडित जी का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा सत्कार करते थे। और पंडित जी के घर वो लोग जो है हमेशा सम्मान से सब पहुंचते थे। पंडित जी देखे एक बार पंडित जी पाला गई, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी नमस्कार, सभी बड़ा सम्मान करते थे उन पंडित जी का, क्योंकि पंडित जी हर घर में पूजा कार्यक्रम, शादी विवाह कार्यक्रम, जीने मरने वाला कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में पहुंचते थे और पुरोहित के रूप में सम्मानित होते थे। उनका खर्चा इसी प्रकार चलता रहता था। अब बच्चों, पंडित जी के दो बच्चे हुए, लालमणि और नीलमणि। तो जो पंडित जी का पहला लड़का था लालमणि, वो बेटा बड़ा शैतान था, शैतान उदंड था। वो तुम लोगों की तरह था, पढ़ता लिखता नहीं था, घूमता रहता था, इधर से उधर टहलता रहता था। 4 लड़कियां लाई के बटोर के कहूँ पेड़ में चढ़ के जौन है ईटा पाथर मारत रहे, कहूँ 4-5 लड़कियां लग जाए के गाँवों में जौन है क्योंकि आम तोड़ लेते रहा, तो कहूँ 5-7 लड़कियां इकट्ठा करके क्योंकि घरे में फसल उचाल ले। ऐसे उल्टा सीधा काम करता रहता था। ग्रुप बना करके जो है लड़ाई झगड़ा करने निकल जाता था, पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था। घरे से जौन है मारा जाए कि जा पढ़ा, तो झोला बस्ता लेके जाए पढ़ाई के बहाने, और स्कूल से आधी रास्ता से निकल के जाए सरपतहिया इंटर कॉलेज में जुआ खेलत रहा यहाँ पर बैठ के। कहने का मतलब जो लालमणि था वो आजकल के कुछ विशेष बच्चों की तरह था कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता था। लफंगई घूमत रहा है, नेतागिरी करता रहा है। 10 लड़कियां बटोर के चल बे आज जो है हुआ ओका मारे का है, चल बे हुआ आज ओका मारे का है, यह सब करता रहा है। क्योंकि जो ना जानवर खोल दे, भगाए दे, कौनों के बछिया उछिया चुरा के ले जाए बेच दे, केहू के घरे में कौनों लड़किया उड़के खेलत रहा, शरारत करके तोड़ तार दे। तो मतलब लालमणिया जो है पढ़ना लिखता नहीं था, लफंगा टाइप का लड़का था, लोफर था, बदतमीजी करता रहता था हमेशा। और बच्चों, पंडित जी बेचारे बड़े सम्मानजनक आदमी, बहुत सीधे साधे, गांव के लोगों के बल पे उनका जीवन यापन होता था। तो हमेशा जो है किसी न किसी घर वाले के यहाँ से लालमणि शिकायत आए रहा है, भैया पंडित जी तोहार बड़का बेटौना हमारे लड़के के मारे से या फूट गया बा, क्यों आ जाए, क्योंकि भैया हमार गाय छोड़ देन, भैया भाग गए, हम रात भरे से तही ना मिलत बा। अरे पंडित जी आपके लालमणिया हमारे जौना लड़के वक्त कपड़ा फाड़ दे, माने रोज और करे घरे रोज आवत रहा है, लालमणि के और रोज गांव वाले लग जावे, भैया तोहार बिटवा इस बार, भैया तोहार इस बार, भैया तोहार बिटवा इस बार। लालमणि इतना शिकायत लालमणि के होए रोज, अतरे बाए तीसरे चौथे, ऐसा कौनो दिन न जाए कि शिकायत ना आ रहा है। स्कूल में गए पढ़त रहे, मास्टर खड़ा कराए मारे से एक दिन कि तोहका कुछ ना आया, तोहार काम धाम ना पूरा रहता है, चोरराम कहाँ रहता है, मास्टरों से लड़ गए, मास्टरों से जी तोड़ी कह दे। मास्टरों आज घरे शिकायत करे कि पंडित जी क्षमा करे, हम तोहरे बेटुआ पढ़ाए पौबे, बड़ा दोखी गदेला है लालमणिया, और हमसी बहस कैले स्कूल में और आवत बता एक दिन। तो लालमणि के इस जो है बर्ताव से, वो जो पढ़ता लिखता नहीं था, वो जो पढ़ाई लिखाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं लगता था, तो बहुत बेचारे पंडित जी बहुत परेशान रहे। शुरू में जब छुटवार रहे तो कान उचार के थुथुर दे, लटियावे मारे कि कहाँ रहा था, काहे पढ़ाई ना जाते हैं, काहे ना पढ़ते हैं, हम कौनू तरह देखा हमका ज्यादा ना पढ़े लिखे ही 27-28 का ही पढ़े, यही कौनू तरह जो है यह समय गाँव वाले लोगन के बीच में अपन पूजा पाठ चलाए ले गया ही, और आपका मान सम्मान करता है, बहुत ज्यादा ज्ञान हमारे ना बा, लेकिन हमार काम चल जात बा, रोटी मिलत बा। अब तू ऐसे रहा लोफर लंगड़, तो तोहार कैसे खाना खर्ची चले, अभियान कैसे तू जो है कमाबे खाबे कहाँ, कैसे तोहार रोजी रोटी चले। पंडित जी बड़ा परेशान है, नौका निखट्टा घोषित कर दे रहे हैं कि बड़ा जैसे मोतियाई साड़ नगर पालिका वाला साड़ आता है, छोटा चूड़ा ऐसे उबिया गए।
भाई शुरू में ओका जब कोनो शिकायत आए तो कान अनुचार के मारे नोरे, फिर जौन है फिर वैसे नौटंकी हो जाए, सजा दे दे, ओका खड़ा करा दे, घर बारे खड़ा रहे तो आज खाना न मिले। पंडित जी बहुत टाइट करें लाल मड़ीवा का, बहुत शासन करें, बहुत ओका मारें पीटें कि जौना सुधर जाए और जौना है शिकायत उकायत न करे, पढ़े लिखे मन लगावे, खूब पढ़ लिख के अच्छा ज्ञानी पुरुष हो जाए, हमार कल के नाम हो। लेकिन लाल मड़ीवा चोर पे चोरे रह गया। वो केवल ओका लफंगाई अच्छी लागे, घूमे टहरे अच्छा लागे, जाए गाँव गौर में बैठ के 4 लड़के लेके लफंगाई करत रहे, जाए जौना है जुआ खेलत रहे, नौटंकी करत रहे, पढ़ाई लिखाई मार ना लागे, मार खात रहा, गरियावा जात रहा, लेकिन सुधार न करे। और वही बेटुआ जौन पंडित जी के दूसरका लड़का रहा नील मड़ीवा, वो एकदम गौ रहा, एकदम सीधा। वो बेचारा ओका जहां कहीं दे अलोपी दीन महाराज कोई खड़ा रहा बरसात में, तो नील मड़ीवा वही बरसातवा में खड़ा रहा है। माने नील मड़ीवा एकदम जौन है पिता भक्त माता भक्त आज्ञा पालक था। और नील मड़ीवा बचपन से खूब पढ़त रहा है, मन लगा खूब पढ़ाए बेटुआ, वो पढ़ाई उड़ाई खूब ध्यान दे, कक्षा 1 पास, कक्षा 2 पास, कक्षा 3 पास, कक्षा 4 पास, कक्षा 5 पास, पूरी कलसियम टाप कही जाए। और बिल्कुल न कहूँ घूमे जाए, न कहूँ नाश्ता पानी, न कहूँ लड़कियन उड़कियन के बीच में बैठा है, बस पढ़त रहे। और आप सब जानते हो बच्चों कि घर में अगर 3-4 भाई बहन रहा तो जौन लड़का कहीं पढ़ाई उढ़ाई मन लगा हुआ था, होमवर्क करत रहा था, पढ़त उड़त रहा था, तो माई और बाप दोनों उसी बड़ा खुश रहा थे। तो अलोपी दीनों खूब खुश रहे नील मड़ीवा से, और पंडिताइनों खूब खुश रहे, खूब माया है नील मड़ीवा के। नील मड़ीवा के इतना माया है कि पूछा जी, पता लगे ओके बूसट जौन है एक शर्ट गंदा होए वाला रहे तो पंडित जी कहूँ से अपन इधर उधर जुगाड़ करके ओके दूसरा शर्ट खरीद लाग दे। अब वही लाल मड़ीवा मांगत रहा है, ओके शर्ट फाट रहा है, कहा तू सारी क्या कर दे, तो का न मिले कपड़ा, पढ़ते लिखते है क्या ना। लाल मड़ीवा ऐसे रह जाए रही लिख के, ओका कुछ न दे, तो का सारे का पढ़ाई तो का कर दे। नील मड़ीवा पढ़ाई जात हो, पढ़े लिखे ओका पैंट नवा बेसाई दे, नवा शर्ट बेसाई दे। जब ओका जौने जरूरत हो नील मड़ी के बिना मांगे अलोपी दिनों का लग जाए। इधर लाल मड़ीवा का मांगत रहा, रिजकत रहा, लेकिन एक दिन पढ़त लिखत ना रहा, लफंगाई करे बिना बेचारे पंडित जी ऐसी परेशान रहा है। ओकरे पीछे ज्यादा खर्चा उर्चा घरे से ना मिलता रहा, ओका ना करते हैं। लाल मड़ीवा ही से बिना नील मड़ीवा से और जरूरत रहा है कि जौन बाटन बड़का सहूरदार भैया कह दे कि हमारे शर्ट ना बा, भले इनके 5 शर्ट बा, तुरंत इनके बाबू जौन है 2-4 लाख खरीद के दे देंगे। और हमार शर्ट जौन है पिछले साल बेसाए रहे ने, आपकी साल एक तो ना बेसाए। तो यह तरीके से नीलमणि जो है पढ़ने लिखने में होशियार था, खूब पढ़ता लिखता था और आज्ञा पालक था। गांव वाले भी केहू मिल जाए बड़ी प्रशंसा करें, भैया पंडित जी आपके छोटका बेटवा बहुत गौ है, बहुत सीधा है, कभा कोनो शिकायत हो के गांव वाले क्यों जौन है ना लिया ना करें, कभो की क्यों कोनो शिकायत करे हो गांव वाले हो कहे कि भैया तो नील मड़ीवा ऐसे बा वैसे बा। अब पढ़ाओ में स्कूलों वाले खूब बखान करें, भाई नील मड़ीवा टापा रहा, नील मड़ीवा बहुत पढ़ा था। पंडित जी नील मणि बहुत खुश रहा, कहा यह हमारे बेटवा हमारा नाम रोशन करे। और भाई बाप हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा नाम रोशन हो, हम आगे बढ़े, हम विकास करें, हमारा बेटा अगर आगे बढ़ेगा अधिकारी बन जाएगा तो हमारा नाम होगा। तो पुत्र के आगे बढ़ने के लिए हर माँ बाप परेशान रहते हैं। तो पिताजी कहे नीलमणि बेटवा तू खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब ज्ञानी प्रकांड विद्वान हो जा कि 15-20 गांव में तोहरे बराबर पढ़े लिखे वाला ज्ञानी पर्सन के दिखाए न पड़ा। हमार नाम हो कि अलोपी दिन के बेटवा इतना प्रकांड विद्वान बात है, 25-30 गांव में हमार नाम हो, खूब पढ़ा। अब भैया नीलमणि खूब पढ़त रहे, अब खूब खर्चा पावे, मुफ्त खाए पावे, बढ़िया बढ़िया काजू बादाम उदाम अलोपी दिन लैया लैया ओकर सेवा सत्कार करे नीलमणि का कि पढ़ता है का भैया आधा लीटर दूध लगाए जा रात की, आधा लीटर दूध लाग गया ओकर खूब पढ़ाए हो रहा है। काजू बादाम में कदे पढ़े में दिमाग चाहिए, खाए पिए में दोनों दुरुस्ती रहा है। तो अलोपी दिन खूब सेवा सत्कार नीलमणि करें, खूब खियाए पियाए पहनाए रहे कि पढ़ा पढ़ाए। नीलमणि भैया गांव के स्कूल के पाठशाला में जितनी कक्षा रही पढ़ जाए,
बगल वाले गांव में चला गया, वहां जितनी पाठशाला रही वो पढ़ जाने। अब पंडित जी कहें कि भाई नीलमणि अभिया कुल तो सब कुछ पढ़ जाया, अब उच्च शिक्षा जो ना अर्जित करे का है तो का भेज बेटवा भेज दे बनारस चला जा। बनारस में हाई फाई जो है पढ़ाई उच्च शिक्षा के तू शास्त्री उस्त्री वाली डिग्री हासिल करके तब लौटा, हमार खूब नाम करा। तो नीलमणि के हाँ पापा, जैसे आप जो है पिताजी कहा, आप अगर कहा था तो हम चला जाता ही, घर छोड़ के जाता ही, बहरे अपन पढ़ाई लिखाई करबे और खूब जो ना प्रकांड विद्वता ग्रहण करब, आपके नाम रोशन करब, खूब पढ़ाई लिखाई करब, उच्च शिक्षा अर्जित करब। अहिया लाल मरी वाला फंगाई लोहा पड़ी गांव में अपन इधर उधर टहराए, और अब थोड़ा भौकाली हो गया रहा ना, अब दो जने के झगड़ा के बीच में सुलह उलह करावे पहुंचे, और जो है थोड़ा बहुत खर्चो सबसे लेत रहा है, सबसे जो है वसूल के अपन काम धाम चलावे, खाए पिए जुआर लगाए रहा, कैसे के घरे तो का बहुत ज्यादा इज्जत पानी मिलत ना रही। तो नीलमणि चूंकि पढ़ने में बहुत अच्छा था, अच्छे स्वभाव का था, अनुशासित लड़का था, इसलिए पंडित जी और पूरा उनका परिवार उसका बड़ा जो है ध्यान रखते थे, उसके पढ़ाई का, उसके खान पान का, उसके कपड़े लत्ते का, और सोचे कि हमारा नीलमणि जो है अगर खूब ज़्यादा पढ़ लेगा तो हमारा ज़्यादा नाम होगा, और जो है हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लोग जानेंगे कि फलाने का लड़का बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान है। एकरे लिए पंडित जी अलोपी दिन खूब सोचन विचारें, कर्जा उर्जा गांव वाले में सबसे लेहन, और पढ़ाई के पूरी व्यवस्था नीलमणि के बने कि बेटवा फलाने जगह चला जा, जितना फीस फाटा ले तो लागत हो हम या देता ही, और कपड़ा लत्ता तो का दे देता ही, तो का फुर्सत रहा है, अनाज खाना पीना सामान दे देता ही, तो का फुर्सत रहा है, टेंशन ना बा हुआ को मन लगाए, तू केवल पढ़ा अब बेटवा हमार नाम रोशन करे, आस्त्री शास्त्री डिग्री लाइके आया। अब बिल्कुल बेटवा बहुत भरोसा भेजा था ही, केवल पढ़ा और कहूँ और ध्यान न करे, अपने बाप के नाक न कटाया। नीलमणि कहें हाँ पापा हम पढ़ब, मन लगा के पढ़ब, मारब उड़ जाए सारी पढ़ाई एकदम हवा हो जाए। नीलमणि तैयार भाई पढ़े जाए बिना। अलोपी दिन एक दिमाग और लगाए, पुरान बुजुर्ग पुरानिया में नए जानकार आदमी तुरंत एक दिमाग लगाए, एक फिर नौकर है बुधाई नाव गान ओका हेरेन ओका तनखा उखा देन, बुधैया कहन कि भाई बुधई तो ओकरे भरोसे हम अपन नौकर, तोरे भरोसे हम अपन जौन है बेटवा भेजा तही, और हमार जौन है तू बेटवा का संझा सवेरे दोपहरिया टाइम टू टाइम खाना बना के दे देवा करे। जैया हमारे नीलमणि बेटा का खाना बनवाए के टेंशन न रहा है, अब खाए के कोनो दिक्कत न रहा है। जैसे जौन है पढ़े के बाद तुरंत उनका खाना पेश कर देवा करे, शाम की जौन खाना पेश कर दिया, सवेरे खाना बना के दे दिया, दोपहरिया खाना बना दे दिया, जैया खाना का हमारे बेटवा दिक्कत न रहा है, पढ़ाई के टाइम हो कहीं डिस्टर्ब ना हो, खाना वाना बनवे के चक्कर में या खाना उठा में स्वास्थ्य हो कहीं मेंटेन ना हो, संझा सवेरे तो बढ़िया बढ़िया चीज बने बने दे रहा बुधाई कहन। अब कहन की जौन है बुधैया का नौकर आता है, बुधैया ओका सेट करता है, ओका तनखा ओका सेट कर दे, ओका नीलमणि के साथे भेजता है, कहन बेटवा के साथे हमारे रहा, और ओका संझा सवेरे दोपहरिया कपड़ा उपड़ा साफ कर जाया, ओका जगह कपड़ा साफ करे टेंशन न रहा है, धोआ धावा साफ सुथरा कपड़ा ओका देवत रहा, माने ओका तू पूरी सेवा करे, केवल ओका पढ़ाई के अलावा और कोनो काम न रहा है। कमरा जौन है ले रहा है बिना वो कमरा साफ सुथरा करे रहा, ओका कपड़ा लगता धोए धाए रहा, खाना पीना टाइम टू टाइम बनाई के दे रहा, ओका जगह जौन है ओका पढ़ाई के अलावा और कोनो काम ना करे के रहा है। अब बच्चों ध्यान से समझो कि नीलमणि के बड़ी वीआईपी व्यवस्था पंडित अलोपी दीन जौना कह देन, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पूरा पैसा दे दे नीलमणि के, खाना पीना बनवाए के ना रहे अभी न बुधाई नौकर दे देन, कपड़ा लगता धोए के ना रहे अभी न बुधाई नौकर लगाए देन, कि जा बुधाई इनके साथे तू रहा, ये जब टाइम पढ़े प्रथमा द्वितीय जैसे होता है जौना हमारे सबके में इंटर बीए, वैसे जौना संस्कृत में प्रथमा द्वितीय शास्त्री दिलित यह सब आचार्य ये सब उपाधि होता है। कहन ए जब तक पढ़े बनारस जाता है अपन कॉलेज में नाम लिखाई है, जब ताई पढ़ाए तब ताई पढ़ाई दे।
अब भैया कपड़ा लत्ता लेके और नीलमणि जौन है एक बैलगाड़ी बुक करके, तब भाई बैलगाड़ी चलता रही, बैलगाड़ी बुक गए, उनके कापी किताब खाना पीना राशन अनाज सब लादा गया। अब उधर बैठे और हाकत जो है बैलगाड़ी निकलें कि चली नीलमणि के नाम लिखा दी, नीलमणि पढ़ाएं उच्च शिक्षा अर्जित करें। अब बुधाई के किनारे बुलाए ना लोपी दिन कह हिया आवा बुधाई कहीं तो सी बात करे का है, ले आए गए बुधाई का कोने में अलोपी दिन और अपन बुद्धि ज्ञान जो इतना दिन तक भाई आदमी जानकार रहा ना, इतना बुजुर्ग हो गए कुछ तो अनुभव रहा भाई कहन कि हमारे नीलमणि के समय समय पे कपड़ा धोए धाए के एकदम टाइम से बिना जौना कहे मिल जाए चाहिए, और बुधाई उनका टाइम टू टाइम खाना मिल जाए चाहिए। और ये जब ताई पढ़त रहे तब ताई तो इनके साथे अपन जिंदगी गंवाया, तय साल ताई इनका पढ़ाई दिया और इनके नौकरी करत रहा। जौने दिन जौने टाइम नीलमणि कहा है कि बुधाई आज खाना निकना है बनाबा, अगर कहा है कि बुधाई आज हमें तो करछात बा, बुधाई आज ये चीज ठीक ना लगा बात है, जौने दिन नीलमणि स्वाद लगावे लपलपावे जीभ आगे उनके आवे तो जान ले कि इनके शिक्षा पूरी हो गया बा, अब इनका खाए पिए ध्यान और इनके चटक मटर में आ गया बा, अब ये पढ़ न पाएंगे। अब तुरंत बुधाई हुआ से तो इनके बैक डाउन करे आया, तब ताई पढ़ाई दिया जब ताई ये स्वाद और में जौना 3-5 न बतावे। अब बच्चों इससे तुम लोग भी समझो कि जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो घर में माँ बाप को अरे मम्मी खीर बनाए है गंधात क्या है, ये सब्जी आलू ना ठीक चुरी बा, ये सब जे करे जो लड़कियां जान लो पढ़ लिख ना सकते हैं। बच्चे वही अच्छे होते हैं जो एडजस्टमेंट पावर रखते हैं कि माँ और बाप जो खाना पीना बना देते हैं वो सर्वोपरि वो अच्छा है, चाहे करेले की सब्जी बनी हो चाहे भिंडी की सब्जी बनी हो सब खा। और अगर हमें नखरा मारे हैं हम करेले तो खाओ भिंडी खाओ तो मतलब तू पढ़ लिख ना सकते आप। जे सुख चाहे ऐश चाहे स्वाद चाहे वो पढ़ाई लिखाई ना कर सकत। तो यह सोच रही है बच्चों, यही सोच थी पंडित अलोपी दीन की, और पंडित अलोपी दीन ने बुधाई को यही सहेज करके भेजा। अब मजेदार बात आ रही है, स्टार्ट हो रही है। अब भैया बुधाई लिया गए नीलमणिवा का, नीलमणि अपन नाम लिखा ले और पढ़ाई शुरू कर दे। नीलमणि बेटा खूब मन लगाए पढ़ा शुरू कर दे, अपने बाप के बाद गांठे रानू कि हमका खूब पढ़ाई कहा है। और नीलमणि अपन सुबेरे उठ जाए जाग जाए पढ़ाई ला गए। अब बुधाई सुबेरे उठ के उनके नाश्ता तैयार कर दे टाइम से, उनका खाना बना दे टाइम से, कपड़ा धो धाए दे नीलमणिवा के टाइम से। तो नीलमणि का न खाना बनावे टेंशन रहा है न कपड़ा धोए टेंशन रहा है, समय समय में हर चीज मिलत रहा है। तो यह बिना वो अपन मन लगाए कि बेटवा वो अपन पढ़त रहा। नीलमणि खूब पढ़त रहन, प्रथमा पास करे, द्वितीय पास करे, साहित्य पास करे, संस्कृति के जितना भी डिग्री रही सब पास करत चला गया, आचार उचार उपाधि सब लय ले। 10 साल 12 साल तक पढ़त रहे नीलमणि, खूब ऊंची 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 डिग्री मार पास करत चला गए, आगे बढ़त चला गए, खूब पढ़त चला गए। अब बुधाइया बेचारा इनसे 2 साल रहा, 4 साल रहा, 5 साल रहा, 8 साल रहा, उबिया बेचारा इनके साथे बने बने रोज टाइम टू टाइम खियावत पहनावत का करे। बोला बेचारा लगा रहा भाई नौकरी करे रहा ना, तनख्वाह पावत रहा तो या बिना जौना है उनका वो जौना बने बने समय से टाइम से खवावत रहा न, देत रहा न, पकाए पकाए उनका। बच्चों एक दिन की बात है, नीलमणि पढ़ लिख के आए, बैठे कपड़ा उपड़ा उतारे, कुछ देर सोहतात रहन तो बुधाई उनका खाना लग जाए देहन। तो कहत बा नीलमणि यार बुधाई आज चटनी निकनाए बनाया करछात बात है, चटनिया आज करछात बा यार, कैसे बनाया तू। बुधाई कहन हे भगवान कहाँ रहा तू, धन्य भाग हमार, आज हमार किस्मत खुल गए। नीलमणि कहन का भा, अरे कहन भाई हम बहुत दिन से मनावत रहे, कब तू ऐसे बोला, कब हम जौन आए उरिन हो चली अपने मेहरालू लड़के मुंह देखी चली तोहरे साथे घरे। अब हमार जौन आए तो हर शिक्षा पूरी हो जाए और चली लौटी, नहीं कब तक तोरे साथे रहा। अब चौक गवा नीलमणि की का बात किया बुधैया कहे इसका आता है। तो बुधाई उनका बताएं, कहन साहेब तोहरे बाबू हमसे कहे रहन
कि जब ताई नीलमणि पढ़िए, जय साल पढ़िए, जय कक्षा पढ़िए, हम सारा पैसा यहाँ भेजत रहा, तो इनका टाइम टू टाइम खाना देते रहा, टाइम टू टाइम कपड़ा साफ कर देते रहा। इनका केवल पढ़ाई करा, कौनो इनके जौना नौटंकी, कौनो दिक्कत पढ़ाई लिखाई इनके कौनो सुविधा न हो चाहिए, मन लगा के पढ़ पढ़ाए। लेकिन ये जौने दिन जौना है जीव लपलपावे कि आज ई ना बढ़िया बनाबा, आज ऊ ना बढ़िया बनाबा, आज स्वाद ना ठीक है, तुरंत समझ जाए कि अब ये पढ़ चुके, अब पढ़िए ना। इनके तुरंत पढ़ाई बंद कराए के लौट चले। तो नीलमणि के ओ बाबू का आदेश है, चला भाई ठीक है, हम ढेर दिन पढ़ लीन, जौन पढ़ लीन भाई, जब पापा आदेश करे यहाँ, पिताजी आदेश करे यहाँ कि जब स्वाद लुपाऊबे तो हमारी पढ़ाई खत्म हो गए, लौट गए। चला ठीक है भाई, बुधाई लौटा। तो अब जौन है काफी साल से नीलमणिवा हुआ पढ़त रहन है, तो कई ढेर कापी किताब कंपटीशन वाली क्लास वाली खूब इकट्ठा हो रही। बैलगाड़ी बुक भय, बैलगाड़ी में पूरा ओके कापी किताब, जौन राशन उसन गेहूं चाउर दाल बचा रहा, ओका लादा गा, कापी लादी गए, किताब लादा गा, कपड़ा नीलमणिवा सब लादा गा। तो खूब बैलगाड़ी ऊंचाई में एकदम खचाखच भर गए। और जब सारा सामान जो है लाद उठा, पूरा सब सामान जितना सामान रहन जो है सारा सामान लाद उठा, हर सामान लाद उठा बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी खूब ऊंचाई तक हो गए, सज गए एकदम, किताब कापी कपड़ा अनाज खचाखच भर गए। तो फिर नीलमणि पे बैठे, अब उधई कहाँ कब शुरू करें, कहे ना बेका चला भाई ले चलिए घरे लौटी। नीलमणि से ज्यादा बुधैया खुश रहन का घरे लौटे के मौका मिलत रहन। अब भाई नीलमणि जो ना बैठे और बैलगाड़ी चली, और भाई बनारस के लंबा रास्ता रहन। मजेदार बात यही स्टार्ट होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अब बुधई हाकत बैलगाड़ी धीरे 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 लेके चले, चलते 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 संझा हो गई। अब संझा की बैलवन का ना दिखाए आगे बढ़े के, और न बुधाइन के दिखाए कि आगे कैसे जाई। तो बुधाई कहन साहेब नीलमणि अब रात हो गए बाटे, दिखात ना बाटे, अब आगे जाए लायक ठीक ना बाटे, रास्ते में चोर चाहिए, सामान उमान इतना लादे है, छीन छान ले, हम को चौंक दे, तुहू को भोंक दे, मर जाई तो का होए, कहूँ रुक जावा जाए। तो नीलमणि कहन हाँ ठीक है, ऐसा है कि कहूँ अगल बगल देखा, कहूँ गाँव होए और मने नहीं हो तो उनसे हाथ तो जोड़ा जाए, उनसे जो आज रात रुके के आश्रय मांगा जाए कि भैया हमका आज रात रुके के मौका दे जा, आज हम रात यहाँ बितावा चाहते ही, रात बीत जाए यहाँ हमार, और जब रात जो है हम यहाँ रात रुक जाए तो सवेरे कौनो तरह निकल जाबे। कहें ठीक है, अच्छा भैया आधा एक घंटा बुधई बैलगाड़ी चलाएं तो उनका एक गांव दिखान, गांव मने उन्हें दिखाने सब इधर उधर जौन है, तो अपन बैलगाड़ी लेके गांव के बीचे में ले जाए के रोकें और उतर के आए, सोचन कि 2-4-10 गांव वाले से बात करी और रात के रुके के सहारा ले ली। फिर संझा की बैठ के पोई ओई रोटी भावरी भाटा लगाई और हम नीलमणि खाई और सवेर हो जाए, फिर यहाँ से निकल ले। तो भाई कहूँ अब 25 जगह जब जाबे 4 जने से रास अला ले और मनई से अनुमति मांगबे गांव के मुखिया प्रधान से कि हमका यहाँ रुके का है, आज रात रुके का है, हमका रुके के आसरा दे भैया, हम पति कहीं राही है। यह सब हाथ गोड़ जोड़े पड़े। बच्चों यहाँ मजेदार बात यह है कि जिस जगह जो है, जिस स्थान पर बैलगाड़ी नीलमणि की रुकी, उस गांव में भी एक पंडित जी रहते थे और वो पंडित जी का उस गांव में जलवा कायम था। क्यों? क्योंकि उस गांव के जितने लोग थे निरा मूर्ख थे। गांव के सारे व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल के बिल्कुल उन्हन का कुछ औते जात ना रहन है। और पंडित जी जौन गांव में रहन उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी ना रही, लेकिन वो मूर्खवन से कुछ ज्यादा दिमाग रहन है और गांव वाले उनका दिमाग कुछ ज्यादा रहन, चूतिया बनाए रहन, बेवकूफ बनाए रहन पूरे गाँव वाले के। थोड़ा हाई फाई भावकाल उकाल मेंटेन करके पूरा गाँव वाले का जौना डरवाए दबाए के एकदम जौना है जानकार बना रहे ने। सारा गांव वाले पंडित जी जय हो करत रहा है, हमेशा उनके गुणगानी करता है पंडित जी के, और हमेशा पंडित जी के आगे जौना लगा रहा है।
गांव वाले। पंडित जी बहुत पढ़ा लिखा जानकार ना रहे, लेकिन अंधों के बीच में काना राजा, वहां सब के सब मूर्ख रहे, तो अगर इनका थोड़ा बहुत ज्ञान रहा तो बहुत बड़ा जानकार रहे। और हुआ जो है पंडित जी और कौन उनके टक्कर के ज्ञानी मनाई ना आ जाए, अभी ना दिमाग लगाए रहे। हुआ एक प्रथा चलत रही वो गांव में कि अगर जो है कौनो आदमी बाहर से ही गांव में आवे, रुका चाहे और रहा चाहे, तो पहले गांव वाले सूचना दे पंडित जी का, और पंडित जी अनुमति दे दे ओका रहा बिना तब ही रह सकत है। और पंडित जी एक शर्त सेटअप करे रहा कि अगर कौनो मनई अपन सर सामान लेके आवे और उनके गांव में रुका चाहे, तो पंडित जी कहा कि भाई हम जौना अनपढ़ गवार मूर्ख आदमी का अपने गांव न रुके दे, पहले तू हमसे शास्त्रार्थ करा, हमसे जौना है शास्त्रार्थ करा, दिमाग जो ना से क्वेश्चन आंसर जवाब होए, तर्क वितर्क होए, और अगर हमसे हार गया तब जो ना सारा सामान मान तोहर धै लीन जाए, तो का जो ना भगा लीन जाए यहाँ से, तोहर सब सामान मान ले लीन जाए। और अगर पंडित जी के हरा दे दिया तो पंडित जी अपन सर सामान सारा दे देंगे, तो का अब तब तू गांव में रुक सकते है, रह सकते है। तो जानबूझ कैसे फिजा मेंटेन करे रहा, भोपाल टाइट करे रहा पंडित जी हुआ कि जैया के बाहरी आदमी हुआ आ न सके। अच्छा फिलहाल हम सब लौटत है कहानी पे। तो नीलमणि और बुधई जब जौना गांव पहुंचे, अब बुधैया उतरा कहे नीलमणि भैया तू बैठा, हम जाई गांव वाले में पता करके आई। नीलमणि भाई बुधई के, नीलमणि के साथे बुधई रात रहन, और भाई मालिक के बखान तो करबे करिए। बुधई नीचे आए गांव वाले से, कहन भाई गांव वाले हो, हम ई गांव में रहा चाहते। कहन तू के आया? कहन अरे वो जौन फलाने गांव में 10-20 गांव के में फेमस है आलोपी दीन, बुधई के पुत्र, विद्वान, आचार्य, मनीषी, मुदन्न, ज्ञानी महाराज जी नीलमणि जी बैलगाड़ी में बैठा है। बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा जानकार, बहुत बड़ा पढ़ा उड़ा, 10-15 साल से बनारस के डिग्री हासिल करे हैं। वही यहाँ हम सबे बहुत ज्ञानी लोग ही, हम सब मूर्ख न वही, बहुत बड़ा पंडित विद्वान पंडित जी यहाँ, और हम सबे जात ही घरे लौटत ही, 15 साल से पढ़त रहे ने, बहुत डिग्री हासिल करे यहाँ, पूरा एकदम कलेजवा टाप का यहाँ है। तो रात हो गए बाद, यार हो गए बाद, तो हम सब आपके गांव में रुका चाहते ही, रात भर सवेरे चला जा। अब हुआ गांव वाले जरी गए, कहीं बतावा उनका बखान करता, कहीं तोहार पंडित जी का जाना है, हमारे गांव वाले पंडित जी बड़ा जानकार है, तोरे नीलमणि माने कुछ ना है, तोरे नीलमणि में कुछ होता न है, हमारे पंडित जी प्रकांड विद्वान जानकार, दूर दूर तक गांव गांव में शोहरत इनके फैली बा। बुधैया वाली के बा बहुत लड़ी गया, कैसा हम नीलमणि हमारे इतना दिन से पढ़ा था, रात रात भर जाग जाग पढ़ा था, एक से एक डिग्री हासिल करे यहाँ, तो हर पंडित उनकी आगे का पहन। अब गांव वाले भाई डिस्टर्ब हो गए, करे ये तो बुधैया मानता ही ना बा, बुधैया में और गौना वाले में नोक झोंक हो लाग, तर्क वितर्क हो लाग। बुधैया नीलमणि बखान करे खुद, और गौना वाले अपने पंडित जी बखान करे। अब आखिर में गांव वाले ना माने, 2-4 ठे चला गए जो ना है पंडित जी के लगे, कहे पंडित जी एक मनई याद है, तनी बैलगाड़ी इतना मार रासल ला देबा, काफी किताब ला देबा मार ढेर के, और कहीं ना करवा कहा बैग तोरे पंडित जी ज्यादा जानकार है हम। अब भला आपसे ज्यादा जानकार क्यों हो सका था, आपसे ज्यादा ज्ञानी क्यों हो सका था, आपसे ज्यादा जानकार, आप इतना मूर्धन्य विद्वान कहा बात है, तो हमारे नीलमणि बहुत पढ़े हैं, आचार्य फलाना 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 फलाना, कहा नहीं कौन कौन डिग्री बताओ पढ़े लिखे यहाँ। तो हुआ पंडित जी सोचें कि भाई अब तो इज्जत वाली बात आ गया है, अगर अब हम गांव वाले के सामने कह दे कि नहीं वो ज्यादा जानकार हो तो हमारी बेइज्जती हो जाए। तो सोचो ना, अरे यार ये पढ़ाई तो बताओ था, काल काल के लवंडी ओ का जाने, वो जौन पढ़े हुई है होता ना, तो हम जौन है कहा जानी कई साल पहले बाएं हाथ से पढ़ के छोड़ दी, उनके ऐसा मनाई के मास्टरन के हम पढ़ाई थी, वो सब जहाँ पढ़ात रहा हुई है वहाँ प्रिंसिपल हमसे शिक्षा लेते रहा हुए। भौकाल मारे पंडित जी, कहन वो का जाना है, जितना हम जानत हो गए, हम पढ़े हो गए, वो कुछ ना जानत हो। कहन हाँ पंडित जी, बुधैया बहुत भौकाल मारता, कहता नीलमणि हमरे बहुत जानकार है। कहन ऐसा है कि जाय को बताया हुआ कि अगर बड़ा ज्ञानी है, बड़ा जानकार है, बड़ा पढ़ोका है, बहुत डिग्री लेके आए हैं, तो हमें बैठे हमारे पंडित जी से शास्त्रार्थ करें, और हार गए तो सारा बैलगाड़ी, सारा शरीर तक के कपड़ा, राशन, कापी किताब सब धरवा ले,
आप हल्ले भेजब ये से। अब अगर हमका हरा गई हैं तो हम अपन सारा कापी किताब बुढ़िया बिस्तर सब दे दे, रात भर रुकी है और करे बाद सवेरे आराम से जाइए, हम उनके जो है शिष्य बन जाए, उनका अपन गुरु मान ले जा कह जाए से। अब भैया गांव वाले आए बुधैया के सामने, कहने लगा तार जो है बड़का नीलमणि जानकार हो, बहुत पढ़े लिखे हो, तो हो जाए शास्त्रार्थ। हमारे पंडित जी जो है शास्त्रार्थ करे बिना तैयार हैं, आवा करा जाए शास्त्रार्थ। बुधैया का करते नहीं, हमारे इतना दिन से जानकार, इतना पढ़ा लिखा है भाई, तोहार जो है गांव के पंडित का हो पाई, हमारे पंडित तो बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं भाई, मरिए तोहार पंडित उड़ जाएंगे। बुधई बिना नीलमणि से पूछे जो है तो सेठ कह दे भैया तर्क वितर्क शास्त्रार्थ के लिए हामी भर दे, कैसे नहीं लड़ाई होए तगड़ा पक्का सेटअप हो गए, पढ़ाई जो ना चले। तो गैन नीलमणि भैया इज्जत की बात आ गया है, बाबू तोरे बेइज्जती हो जाए, अपने गांव का नाम खराब हो जाए, और तू इतना दिन पढ़े लिखे रहा, अपन सूत्र उत्र सब दोहराए ले, और अब जो है 1 घंटा बाद उनके पंडित के साथ तो शास्त्रार्थ है, हम बब के चला रही। नीलमणि कह दिया तू